इस बार अंजना ओम कश्यप इतना बुरा फंसी हैं कि उनका जेल जाना लगभग तय है। कुछ ही महीनों में उन पर यह दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है और ये एफआईआर तो ऐसी ऐसी धाराओं में दर्ज की गई है जिसमें जमानत पाना भी बहुत मुश्किल है। और हाँ, एफआईआर तो एफआईआर, लोगों में अंजना ओम कश्यप को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा देखने को मिला, जूता पहनाकर इनका जुलूस निकाला गया। लोग जूते से मार रहे थे। दरअसल अंजना ओम कश्यप ने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में वाल्मीकि जी पर अभद्र टिप्पणी की थी। उन्हें लुटेरा कहा, बताया कि उनका असली नाम रत्नाकर था। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में लोगों को लूट कर पैसा कमाया था, जो राहगीरों को लूटा करते थे और दस्यु कर्म यानी अपराध करते थे। अंजना ओम कश्यप की इस टिप्पणी से वाल्मीकि समाज काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि वाल्मीकि हमारे भगवान हैं। उनके बारे में ऐसी झूठी कहानियां फैलाना असहनीय है। यह समुदाय के अस्तित्व और आस्था पर सीधा प्रहार है। जब तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने समुदाय के लोगों से एकजुट होकर विरोध करने का आह्वान भी किया है। उन्होंने इसे भगवान वाल्मीकि का अपमान बताया और थाने में शिकायत देते हुए अंजना ओम कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की है। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल की शिकायत पर लुधियाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें केवल अंजना ही नहीं बल्कि इंडिया टुडे के मालिक यानी चेयरमैन अरुण पुरी और लिविंग मीडिया का भी इसमें नाम दर्ज है। और धाराएं कौन कौन सी हैं? बीएनएस द्वारा 23 की धारा 299, SC/ST एक्ट 1989 की धारा 31V, जिसके तहत कम से कम 6 महीने से लेकर 5 साल तक की कारावास का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। वहीं वाल्मीकि समाज का तो ये भी कहना है कि जल्द से जल्द अंजना ओम कश्यप की गिरफ्तारी हो, नहीं तो बड़ा आंदोलन करेंगे। यानी अंजना ओम कश्यप की मुश्किलें इस बार ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि अभी पिछले महीने ही कोर्ट के आदेश पर लखनऊ में अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तब भी मैडम अंजना ओम कश्यप ने अपने इसी शो ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए कुछ ऐसा एजेंडा चलाया था जिसमें सवाल खड़े किए थे कि भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। 4 करोड़ में से 95 लाख मुसलमान ही भारत से पाकिस्तान क्यों गए? ये विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि जिस मकसद से ये विभाजन किया गया था वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। अंजना का ये शो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आया था, जिसके बाद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने गोमती नगर थाने में इसकी शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। अमिताभ ठाकुर का कहना था कि यह कार्यक्रम विभाजनकारी, भड़काऊ और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ था, जो 2 समुदायों में दुश्मनी पैदा करने का प्रयास करता है। ऐसा में जब यूपी पुलिस ने उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंजना ओम कश्यप पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। यानी कुछ ही महीनों में अंजना ओम कश्यप पर यह दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है, जो लुधियाना में दर्ज किया गया है, जिसके बाद अंजना ओम कश्यप बहुत बुरी तरह फंस गई हैं। और उसकी वजह है इनकी सोच, इनका एजेंडा। ये लोग सरकार की चरण वंदना में इतने अंधे हो चुके हैं कि बीजेपी के लिए माहौल बनाने के आगे इन्हें कुछ और दिखता ही नहीं। सरकार से सवाल पूछना तो इन्हें पत्रकारिता की क्लास में सिखाया ही नहीं गया। हालत ये है कि कोई फैसला गलत हो या सही, सबको ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक ही बताते हैं। मोदी सरकार किसी कानून लाई तब भी मास्टर स्ट्रोक, वापस ले लिया तब भी मास्टर स्ट्रोक। हद तो तब हो गई थी जब ट्रंप के टैरिफ को भी मास्टर स्ट्रोक बताने में जुट गए थे। और सरकार को डिफेंड करना इनकी सोच बन चुकी है अब। नहीं तो एक बार को हो सकता है कि चैनल के दबाव के चलते ये लोग टीवी पर ऐसा बोलते हों, लेकिन ऐसा है नहीं। इनके पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाल लीजिए, कभी भी आपको सरकार की कमियां या सरकार से सवाल पूछते हुए नहीं मिलेंगे। वहां भी बस तारीफ। यानी इनके रग रग में मोदी भक्ति बस चुकी है। हालांकि अब इनके एजेंडे को लेकर धीरे धीरे सवाल खड़े होने लगे हैं, और केवल सवाल ही नहीं, कानूनी कार्रवाई भी। क्योंकि अपने शो के जरिए ये लोग समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर। ऐसे में आप दर्शकों का इस पर क्या मानना है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।